नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए और हमारे व्यक्तित्व के सुंदर निर्माण के लिए कुछ न कुछ शब्दों का, कुछ न कुछ भावों का प्रयोग प्रतिदिन सिखाते हैं। और जो व्यक्ति सुखद परिवर्तन करता है, अच्छी बातों से, सही बातों से, सही व्यक्ति से जुड़ता है, उसके जीवन में परिवर्तन भी सही आते हैं। एक माचिस की तीली जला करके बारूद में लगाई जाती है तो धमाका होता है। एक माचिस की तीली को जला करके वृक्षों में लगाया जाता है तो जंगल जल जाता है, और एक माचिस की तीली को दीपक में लगाया जाता है तो प्रकाश होता है। माचिस की तीली वही है, वो विनाश के या प्रकाश के काम नहीं आ रही। उसका उपयोग कौन कैसा कर रहा है, और जैसा उपयोग करते हैं वैसा प्रतिफल भी हमारे सामने दिखता है। क्यों ना अपने जीवन को आज से अच्छे प्रतिफल से जोड़ें। आज अपन चर्चा करते हैं कि महान कैसे बने। महान लोगों की चर्चा आप लोगों ने बहुत की है कि वो बहुत बड़े आदमी था, वो इतना महान आदमी था। आज इस बात की चर्चा मैं करना चाहता हूं कि आप लोग महान कैसे बने। इतिहास पढ़ते पढ़ते कई जन्म निकल चुके हैं। ये बताएं कि इतिहास में आप कैसे दर्ज होंगे, आप स्वयं महान कैसे बनेंगे। हमने दूसरों के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, लेकिन आज तक, अभी तक खुद के लिए क्या किया। बचपन से 55 तक, बाल्य अवस्था से वृद्ध अवस्था तक आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ और भी करेंगे, लेकिन अपने व्यक्तित्व को महान बनाने के लिए क्या किया। ये एक फेज चल रहा है अभी जो रिसेशन का, या यूं कहूं डर का भी एक माहौल चल रहा है अभी। कोई बेचारा ड्रम में पैक हो रहा है, किसी को फोर्स से धक्का दिया जा रहा है, किसी को जहर दे करके मारा जा रहा है। चारों तरफ बिल्कुल गंदगी का माहौल है। इन सब के बीच में भी जो व्यक्ति गलत है उसके बारे में आपने कहा कि ये गलत है, उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। आप ये बताएं कि हम अच्छे कैसे बन सकते हैं। आप और हम अपने आप को कैसे महान बना सकते हैं। नीतिकार कह रहे हैं हर व्यक्ति को अपने जीवन के हर वक्त में अपने आप को महान बनाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी सोच से, अच्छे शब्दों से, अच्छे भोजन से, अच्छे कपड़ों को पहनकर। केवल डिग्रियों से कोई महान नहीं बनता। मेरी बात समझिए, आज के जो दौर चल रहा है, आज ये दौर है कि जिसके पास अच्छी डिग्री है, अच्छा पैसा है, उसको महान माना जा रहा है। जो बहुत बड़ा पैसे कमा चुका वो उतना महान हो गया। नहीं नहीं, आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप उससे महान बनेंगे। पैसे का क्या है, वो तो प्रधानमंत्री एक दिन आदेश करेगा सब बंद हो जाएंगे। चलो वो आदेश नहीं भी करेगा, जिस दिन आयु पूरी होगी उस दिन सब खत्म हो जाएगा, जीरो। उस दिन आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिस दिन आखिरी सांस निकलेगी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। व्यक्ति चला जाता है, व्यक्तित्व रह जाता है। मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना। व्यक्ति चला जाता है और व्यक्तित्व रह जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने उत्कृष्ट समाधि करी इस भारत की भूमि पर, तो आप देखो कि व्यक्ति तो चला गया। आज अपने बीच में वो व्यक्ति नहीं है,
लेकिन उनके व्यक्तित्व की सुगंध आज भी है। और उनके व्यक्तित्व की सुगंध आज भी क्यों है? क्योंकि उन्होंने महानता के साथ अपने व्यक्तित्व को जिया था। दूसरों से सीखें, दूसरों को देख करके सीखें। मेरा मानना है कि महान वही है जिसका इतिहास सुखद लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी को 2500 वर्ष हो चुके हैं निर्वाण को। अपने बीच में भगवान महावीर स्वामी नहीं है, 2500 वर्ष हो गए। भगवान श्री राम को 5 लाख साल हो चुके हैं। भगवान ऋषभ देव को 1 कोड़ा कोड़ी सागर काल हो चुका है। अगर आप लोगों की बात करूं तो 2-4 पीढ़ी से ज्यादा के नाम नहीं पता होंगे किसी को। किसी ने मेंटेन किया हुआ तो 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी। 2500 वर्ष पुराना इतिहास आज भी दर्ज है। आज भी लोग श्रद्धा से भगवान महावीर स्वामी की जय बोल रहे। आपने और हमने किसी ने भी भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा, भगवान श्री राम को नहीं देखा, शांतिनाथ भगवान को नहीं देखा, आदिनाथ भगवान को नहीं देखा, कुंद कुंद स्वामी को नहीं देखा। लेकिन जब कहीं जय लगती तो आप भी हाथ जोड़ के जय बोलते, क्योंकि उन्होंने अपनी अच्छी सोच से अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाया था। हम कहाँ रह गए? हम कहाँ रह गए? खोजिए। हम किसी से ईर्ष्या कर बैठे, हम किसी के लिए मन में बुरा सोच करके रखे रह गए, मौका मिला तो बदला ले लिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि उसका हृदय विदीर्ण हो जाए, दिल फट जाए, तो अपने व्यक्तित्व को महान बनाया ही नहीं। आपने भोजन किया नहीं तो भूख मिटेगी नहीं, आपने पानी पिया नहीं तो प्यास मिटेगी नहीं, आपने अपने व्यक्तित्व को महान बनाया ही नहीं। और जब आप अपने व्यक्तित्व को महान बनाओगे ही नहीं तो महान बनेगा कैसे? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसलिए आज की नीति में कह रहे हैं कि जो भी करो, जब भी आगे बढ़ो, इतिहास बनाना सीखो। इतिहास बनाना सीखो, इतिहास बदलना भी सीखो, और जब कोई एटीट्यूड पर आ जाए तो किसी का इतिहास मिटाना भी सीखो। ये तो सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको सोच, नजरिया, आपका भोजन, आपकी भाषा, आपकी संगति सुधारना पड़ेगी। कई लोगों को मैंने देखा कि उनके जो शब्द रहते हैं वो इतने नुकीले रहते हैं, वो शब्द, कि वो लोहे को भी चीर के अंदर चले जाए, और मरते दम तक, आखिरी सांस तक उनके वो शब्द गूंजते रहते हैं। और कई लोगों को मैंने ऐसा देखा कि वो अपने आप को बताते कि मैं सुपीरियर हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए, दिखाने के लिए तेज आवाज में बात करते हैं, रॉन्ग टोन में बात करते हैं। तो जो सज्जन लोग रहते हैं वो दूर हो जाते हैं कि यार इससे नहीं बोलना, इसकी भाषा बड़ी खराब है। और इन सब सीन में वो अपने आप को मानता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लोग मुझसे डरते हैं। कोई नहीं डरता। कीचड़ से डर किसी को नहीं है, कीचड़ से डर लोगों को नहीं है। लोगों को इस बात की चिंता है कहीं हमारे ऊपर कीचड़ ना आ जाए। अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आपका भोजन अच्छा नहीं है, आपकी संगति अच्छी नहीं है, तो देखना लोग आपसे दूर रहेंगे और आपसे डरेंगे। तो आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लोग मुझसे डरते हैं। नहीं, लोग आपसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, आपकी सोच में कमी रह गई, आपके बोलने में कमी रह गई। ये 4-5 चीजों पर ही काम करना है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपनी आने वाली पीढ़ी को आज से ही तैयार करें। जैन समाज से एक बात पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व सीखे कि वो साल भर का अपने घर में स्टॉक रख के चलता है। गेहूं का, दाल का, चावल का, घी का, तेल का, साल भर का स्टॉक रखता है। कभी कोई विषमता आ गई तो साल भर तो मैं जी लूंगा, अतिथि आ गए तो उसको भी जिमा लूंगा। लेकिन देखो, गेहूं का स्टॉक करने के पहले समझदार व्यक्ति उसको धोता है, सुखाता है,
कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बोले सूखा तो गेहूं था और खेत से बढ़िया धूप लग के आई थी, फिर इसको धोते हैं, फिर सुखाते हैं। देखो, जब तक आप अपने आप को अच्छे परिवर्तन से नहीं जोड़ोगे, लंबे समय तक नहीं टिकोगे। गेहूं को धोने के बाद, अच्छी तेज धूप में सुखाने के बाद, अच्छी तेज धूप में, फिर आप उसको दवाई वगैरह डाल करके, नीम के पत्ते डाल करके प्रिजर्व करते हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? साल भर तक शुद्ध भोजन मिलता रहे, इसके लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। वो 5-7 दिन की मेहनत रहती है और साल भर रिलैक्स रहता है। ऐसे ही प्रारंभ अवस्था से, साल के प्रारंभ में आप स्टॉक करते हो, ऐसे ही बचपन से ही, प्रारंभ अवस्था से ही अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाना है कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसे, लोग आपसे मिलने के लिए तरसे, लोग सोचें कि यार मैं इस व्यक्ति से कब मिलूं। जब तक आपके अंतरंग में सब नहीं आ रहा है, आपका जीवन सामान्य है, कॉमन पीपल। भारत की अगर बात करें जनसंख्या की, तो लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या है। उसमें मैक्सिमम पीपल्स कॉमन पीपल है। किसी का इतिहास में नाम नहीं और महान नहीं, लेकिन जिसका नाम इतिहास में लिखा, उसने कितनी मेहनत की। जो सैनिक बॉर्डर में लड़ते हैं, परमवीर चक्र मिलता है जिनको, अर्जुन पुरस्कार मिलता है जिनको, वो ऐसे नहीं थे कि डंडा लेकर के बॉर्डर में खड़े हो गए हों, या उन्होंने अपने सोल्जर्स को खाना खिलाया हो। उन्होंने एक हाथ कट जाने पर उस कटे हुए हाथ को बैग में रख लिया और फिर लड़ने के लिए पहुंच गए। उन लोगों को एक परमवीर चक्र मिलते हैं। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया है, तभी तो महान बने। जब भारत में विदेशी आए और जब विदेशी आक्रमण हुआ, तो केवल 16,000 अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। मात्र अंग्रेजों की संख्या 16,000 थी। अगर अपन किसी हिंसात्मक दृष्टांत की बात करें तो जलियांवाला कांड, हजारों लोगों को मारा था। अंग्रेजों ने गोली नहीं चलाई थी, भारतीयों ने भारतीयों पर गोली चलाई थी। आपके ही लोग उस सेना में भर्ती हो गए थे। और उस समय जनसंख्या भारत की 16 करोड़ थी कि अगर 16 करोड़ लोग चांटे भी मारते तो वो 16,000 लोग भाग जाते। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, लोग डर गए, उन्होंने अपनी वैल्यू छोड़ दी। महान बनना है तो आपको प्रारंभ से ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो गलतियां, जो त्रुटियां, जो कमियां अंतरंग में चल रही हैं, उनको डे 1 से ही सुधारिए, वरना वो आगे जाकर के आपकी आदतें बन जाएंगी। और देखो, एक बार अगर आदत बन गई तो वो सुधरेगी नहीं। आप कितना ही कुछ कर लो, आदत एक बार बन जाती है, फिर वो कभी सुधरती नहीं है। परिवर्तन अगर कोई चाहे तो फिर आप करते भी नहीं हो। महान व्यक्तित्व बनने के लिए प्रारंभ से ही, डे 1, लाइफ के डे 1 से ही अपने बच्चों को वैसे फेस से, उन बातों से, उन तरीकों से जोड़ें जिनसे उनसे व्यक्तित्व का निर्माण हो। आज से अपन 50 साल पहले चलते हैं स्कूल, पाठशाला में। आप देखो, नैतिक कक्षाएं होती थी। जो टीचर्स होते थे वो कहते थे कि सुबह उठ के माता पिता के पैर छूना, प्रभु के दर्शन करना, आपकी भाषा को अच्छा रखना, ऐसा सिखाते थे। दोहे, कबीर के दोहे पढ़ाए जाते थे ताकि आप अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व से जोड़ें। अब तो कंप्यूटर पढ़ो, कंप्यूटर सीखो, और जो बातें समय सिखाता था वो स्कूल में टीचर सब बच्चों को सिखा रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य सुधारें। आज से उनको महान बनने की प्रेरणा दें कि बेटा अच्छा बोलना है, अच्छा खाना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक गलत संगति से आपकी महानता खत्म हो जाए। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा क्योंकि उसको पता था कि रावण महान था, अब महान नहीं है।
एक गलती बस, मृत्यु तो सबकी होनी थी लेकिन बदनाम होके तो नहीं होती ना कम से कम। रावण की मृत्यु हुई लेकिन बदनाम होकर के हुई, क्योंकि उसने अपने गलत भावों को सही नहीं किया। मैं एक बात आप लोगों से कहता हूं कि जहां अच्छा दिखे, बड़ी अच्छी बात है, जहां अच्छा दिखे वहां से सीखो, और जहां अच्छा लगे वहां बांटना सीखो। आपको जहां अच्छा लग रहा है ना, अच्छा दिख रहा है कि यहां कुछ अच्छी चीजें हैं, उनसे सीखते जाओ, आप महान बनते जाओगे। और आपको लग रहा है कि यार यहां पर अच्छा लग रहा है, तो वहां बांटना सीखो, देखना सीखो, सीखना सीखो और बांटना सीखो। सिर्फ आप संग्रह करते जाओगे तो महान नहीं बन पाओगे, सिर्फ त्याग करते जाओगे तो भी महान नहीं बन पाओगे। सीखना भी जरूरी है, जीवन के हर पड़ाव में सीखना जरूरी है। मैं 40 वर्ष की उम्र में सीखने के लिए लगा हूं। जब मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा तब भी मेरे अंदर वो जो अंदर बैठा हुआ छात्र है वो जागृत रहेगा, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना हम लोगों को दे पाएंगे। तो जहां आपको अच्छा दिखे, जहां आपको अच्छा दिखे वहां से सीखो कि यहां लोगों का रहन सहन क्या है। राजस्थान में आज भी लोग पगड़ी लगाते हैं, राजस्थान में आज भी ऐसी बहुत सारी माताएं जो बड़े बड़े पल्ले लेकर के रखती हैं कि आंख के ऊपर कुछ नहीं दिखता। क्यों? ये हमारे सभ्यता की मर्यादा है। तो ऐसी जगह जाके सीखो, और जहां आपको लग रहा है कि ऐसे संस्कार की कमी है वहां जाके बांट दो। आप लोग क्या नकल तो करते हो लेकिन अकल नहीं लगाते। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता, इंडिया में कॉपी कैट पैटर्न चलता है। बाहर की विदेशी कंट्रीज में करोड़ों अरबों रुपए जो उनका बजट रहता है उसमें से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं। बट इंडिया इज अ वेरी ग्रेट कंट्री, वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते, कॉपी करते हैं कि चाइना की डिजाइन आ गई कॉपी कर लो, फलानी कंपनी की डिजाइन आ गई कॉपी कर लो। कॉपी मत करो, आप क्रिएटर बनो, नकल मत करो। अगर करो तो भी अकल के साथ करना, सिर्फ नकल करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अपने जीवन में इस नीति को उतारना, हमें एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हमें तो महान बनना है, और वो महान बनने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करना पड़ेंगे। इस नीति को जीवन में उतारना, आपके आने वाला कल सच में बड़ा महान बनेगा, आपका नाम भी इतिहास में दर्ज होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।